क्वेश्चन नंबर 46 कहता है यदि वक्र एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर किसी बिंदु सी एफ सी पर स्पर्शी रेखा के वक्र पर स्थित बिंदु ए एफ ए और बी एफ बी को मिलाने वाली रेखा के समांतर है तो ए सी बी होंगे। इसमें ए सी बी कैसे होंगे? इस केस में ए सी बी हमारे पास समांतर श्रेणी में होंगी, क्योंकि तो अगर यहाँ से इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखें एफ ऑफ एक्स हमें दिया गया एक्स स्क्वायर एफ डैश एक्स आएगा 2x, तो बिंदु सी पर देखें तो एफ डैश सी की वैल्यू आ गई 2c हमारे पास। तो अगर हम देखें यहाँ से हम जानते हैं यहाँ से लैग्रेंज मॉडिफाई मेथड से एफ डैश सी की वैल्यू आएगी एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए आ जाएगी। तो यहाँ से अगर सॉल्व करें 2c इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी माइनस ए, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वो बी प्लस ए, बी माइनस ए लिखेंगे, बी माइनस ए से बी माइनस ए कैंसिल आउट हो गया, वैल्यू बचेगी बी प्लस ए। तो यहाँ से हमारे पास 2c इक्वल्स टू ए प्लस बी आ रहा है, तो उसका मतलब ए बी सी जो है वो हमारे पास अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी में है। हमें यहाँ से यही चेक करना था वह कौन सी श्रेणी में आएंगे, समांतर श्रेणी में आएंगे। तो यहाँ से फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है यदि हमारे पास ए व बी इस तरीके ए साइन 3 cos x प्लस 4 साइन x माइनस 5 अपॉन 6 लेस देन इक्वल्स टू बी ऑलवेज ट्रू फॉर ऑल एक्स, देन ए और बी की वैल्यू हमें बतानी है। तो अगर हम यहाँ से देखें साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला होगा साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी। इससे अगर हम आगे सॉल्व करें यहाँ से वैल्यू, तो यहाँ से अगर देखें ये हमारे पास एक्सप्रेशन दिया है, इसको हमने एक्सपेंड कर लिया साइन ए माइनस बी को, साइन ए कोस बी कोस पाई बटे 3 का मान पाई बटे 6 का मान आएगा √3/2 माइनस कोस ए साइन बी, यानी कोस एक्स इंटू 1/√2 आएगा। इसकी वैल्यू ए और बी के बीच में आएगी 3 cos x आ गया। तो अगर यहाँ से देखें एक तो यहाँ से हमारे पास 2 cos x है, यहाँ 3 cos x से माइनस करने पर हमारे पास कोस ऑफ एक्स बचा और यहाँ से वैल्यू बच रही है 2√3 साइन एक्स। इसकी वैल्यू ए और बी के बीच में आ रही है। कोस ए कोस एक्स को ए कोस ए बी साइन ए, मतलब ए कोस एक्स प्लस बी साइन बी ए कोस एक्स प्लस बी साइन एक्स की वैल्यू मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू आती है बिटवीन √a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के प्लस माइनस में। तो इसकी वैल्यू आएगी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करेंगे तो यहाँ से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए की वैल्यू 1 है, 1 प्लस 2√3 का होल स्क्वायर करेंगे, सॉल्व करेंगे √13 आ गई। तो इसकी वैल्यू माइनस √13 से प्लस √13 में आएगी। तो हमारा यहाँ से थर्ड ऑप्शन करेक्ट आ गया। नेक्स्ट कहता है यदि y इक्वल्स टू ए स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए माइनस एक्स है तो y का उच्चिष्ट है जब x बराबर कितने पर y का उच्चिष्ट आएगा, सॉल्व करें। तो यहाँ से हमारे पास y का एक्सप्रेशन ये dy अपॉन dx हमने निकाल दिया, इक्वल्स टू 0 रखेंगे, सॉल्व करेंगे, ये वैल्यू आएगी। तो यहाँ से हमारे पास स्क्वायर रूट करने से प्लस और माइनस में दोनों में वैल्यू आई है। माइनस को अगर सॉल्व करेंगे तो उसको सिंप्लीफाई करके x का मान आएगा ए स्क्वायर अपॉन ए माइनस बी, और रिस्पेक्टिवली इधर से अगर सॉल्व करेंगे तो ए स्क्वायर माइनस ए एक्स इक्वल्स टू बी एक्स आएगा। तो x की वैल्यू आ जाएगी ए स्क्वायर अपॉन ए प्लस बी, एक में तो आ रहा है ए स्क्वायर अपॉन ए माइनस बी, एक में आ रहा है ए स्क्वायर अपॉन ए प्लस बी, 2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर निकाल लेते हैं, ये वैल्यू आएगी। तो मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास मिलेगी ए स्क्वायर अपॉन ए माइनस बी पर, यहाँ से नेगेटिव वाली में वैल्यू पे मिलेगी लेस देन वैल्यू, लेस देन मिलने का मतलब यहाँ से हमारे पास मैक्सिमम आएगा। तो इसी बिंदु पर निकालना है तो x का मान आ गया। फोर्थ ऑप्शन हमारे पास यहाँ से करेक्ट है।